ओके, प्रीवियस सेशन पे हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखे कि लिनक्स में हम किस तरह से बेसिक कमांड को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसमें लास्ट कमांड हमने डेट की देखी। इसी तरह हिस्ट्री किस तरह से देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें देखी। इसी तरह मज़ीद डेट को एक्सप्लोर करते हैं कि हम बिल्कुल स्पेसिफिक डेट पर कैसे जंप कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी कमांड ट्रिकी है, क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसे कि वो किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर करता हूँ, CLEAR, प्रेस एंटर। एंड इसके बाद मैंने लिखा डेट, सिंगल कोटेशन ओपन, प्लस साइन, कैपिटल डेट, कॉलन, परसेंट M माइनस Y, परसेंट Y, परसेंट N टाइम, कॉलन, परसेंट H, कॉलन, परसेंट Y, सॉरी M, एंड कॉलन, परसेंट S। अच्छा, कुछ कमांड्स यहाँ पर हमें ये समझना है कि सबसे पहले ये बात तो ये है कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक डेट को देखना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मंथ, ईयर, डेट एंड आवर्स, मिनट, सेकंड। ठीक है, तो मुझे एक दफ़ा चेक करना पड़ेगा कमांड को। सिंगल कोटेशन ओपन किया था हमने, सिंगल कोटेशन क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने D के बजाय S लिखना है, कैपिटल S, सिंगल कोटेशन क्लोज, एंड सिमिलरली M माइनस परसेंट। प्रेस एंटर, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो कि वो स्पेसिफिक डेट को लेकर आता है और स्पेसिफिक टाइम को लेकर आ रहा है। पहले लेकिन जब मैंने सिर्फ डेट लिखी थी, तो आप उस कमांड को दोबारा से रीचेक करें तो आप इसमें स्पेसिफिक मीनिंग देख सकते हो कि पहले वाले कमांड के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें अलग अलग एक्सप्लोर होकर आपके सामने आती हैं, जबकि दूसरे कमांड पे जहां मैं सिर्फ डेट लिख रहा हूं वहां पर चीज़ें एक ही लाइन पर आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के सेशन पे देखा है कि लिनक्स के अंदर जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है वो कमांड के बिहाफ पे ही करनी है। जब तक आप स्पेसिफिक कमांड नहीं लिखेंगे वो चीज़ें आपको स्पेसिफाइड होकर शो नहीं होंगी। सिमिलरली डेट मुझे देखना है, तो इसके लिए मैं एक और कमांड यूज़ कर सकता हूँ, डेट, सिंगल कोटेशन प्लस कैपिटल D, सिंगल कोटेशन क्लोज, एंड इस प्लस साइन से पहले मुझे परसेंट लिखना है जो कि स्पेसिफाइड करेगा डेट को। प्रेस एंटर, और आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ डेट आ रही है। इसी तरह जिस तरह से डेट यहाँ पे शो हो रही है, मैं टाइम को भी शो करवा सकता हूँ। तो एरो की से मैं जितने कमांड्स अप्लाई किए हैं मैं उसे देख सकता हूँ। ठीक है, जो माउस हमारे कीबोर्ड का एरो की होता है जिससे हम गेम प्ले करते हैं, तो उसके ज़रिए से आप प्रीवियस कमांड पे भी जा सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने D लिखा है वहाँ पर मैं R लिखता हूँ, बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही हैं। एंटर प्रेस करता हूँ और अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कमांड पर मैंने स्पेसिफिक डेट देखा था, अब मैं टाइम भी देख सकता हूँ। बिल्कुल, ये तमाम वो कमांड्स थी जो आपकी मशीन से रिलेटेड थी, यानी मशीन पे बिल्ट इन तौर पर टाइम का ड्यूरेशन मौजूद है, इसी तरह डेट का है। आप किस तरह से स्पेसिफिक डेट पे जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे जाते हैं। अब बात करते हैं फाइल क्रिएट करने की, तो कि आप एक फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ टेक्स्ट फाइल, इसके लिए कमांड लिखेंगे आप टच स्पेस फाइल नेम। तो फाइल नेम फॉर एग्जांपल a.txt, मैंने एक फ़ाइल बनाई, लेकिन उससे पहले मुझे देखना होगा कि मैं किस लोकेशन पे मौजूद हूँ और वहाँ पर कौन कौन सी फाइल मौजूद है। तो इस वक्त मैं लोकल होस्ट पे मौजूद हूँ और यहाँ पर ये तमाम फाइल मौजूद हैं, लेकिन मैं पहले चलता हूँ CD डेस्कटॉप लिखकर डेस्कटॉप पर, और उसके बाद LS प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फाइल यहाँ पर मौजूद है। अब मैं कुछ फाइल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा टच a.txt, एंटर। तो एक txt के नाम से a नाम से फाइल बन चुकी है, और अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर वो फाइल बन चुकी है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि एक साथ मोर देन वन फाइल बनाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ b.txt स्पेस c.txt, सिमिलरली d.txt, एंटर। और आप देखेंगे कि B, C, D के नाम से वो तमाम फाइल्स बन चुकी है, यानी मैं ना सिर्फ एक साथ एक फाइल बना सकता हूँ बल्कि मोर देन वन फाइल भी बना सकता हूँ जो कि मैंने बनाया है। इसी तरह मुझे इन फाइल को डिलीट करना है, तो मैं लिखूंगा RM, उसके बाद फाइल का नाम, तो मैंने लिखा a.txt, एंटर। तो आप देख रहे हैं ये वाली फाइल डिलीट हो चुकी है। इसी तरह RM, अब b.txt स्पेस c.txt,
एंटर, और आप देखेंगे कि वो दोनों फाइल भी डिलीट हो चुकी है। तो जिस तरह टच से एक फाइल बनती है, मोर देन वन फाइल भी बनती है, इसी तरह आरएम से एक फाइल भी डिलीट होगी और मोर देन वन फाइल भी डिलीट की जा सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। इसी तरह जिस तरह से आप एक फाइल बना सकते हैं, उसी तरह से एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे mkdir एंड फोल्डर नेम। तो फोल्डर का नाम फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर फहद और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर फोल्डर बन चुका है। और अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे हमें वही काम करना होगा जो कि हम सर्वर यानी यूज़र 1 से डेस्कटॉप की तरफ जाते थे। तो इस वक्त मैं डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, CD लिखूंगा और उसके बाद लिखूंगा फहद, एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं डेस्कटॉप में मौजूद फहद के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो फहद के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं फाइल बना सकता हूँ, लिहाजा यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ फहद file.txt। एंटर प्रेस करता हूँ, ls करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं फहद के फोल्डर पे मौजूद हूँ और फहद पर एक फाइल यहाँ पर बनी हुई है जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है। लिहाजा मैं अपने डेस्कटॉप पे वापस आता हूँ, फहद के फोल्डर को ओपन करता हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है। अब बेहतर तरीका तो ये है कि पहले आप क्या करें, फहद के अंदर जो फाइल मौजूद है उसे डिलीट करें, उसके बाद फहद के फोल्डर को भी आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं बैकवर्ड आकर डायरेक्टली फहद के फोल्डर को डिलीट कर सकता हूँ या नहीं, पहले हम वो देखते हैं। तो मुझे बैक आना है, मैं लिखूंगा CD स्पेस डॉट डॉट एंटर। अब मैं डेस्कटॉप पे वापस आ चुका हूँ। हिस्ट्री देखने के लिए LS प्रेस करके एंटर करूंगा और आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं और जिनका कलर ब्लू है इस वक्त वो मेरे फोल्डर्स हैं। ठीक है, अब मुझे डिलीट करना है फहद को। तो फहद फोल्डर है, फोल्डर को डिलीट करने के लिए मैं लिखूंगा RMDIR और उसके बाद फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही लिखूंगा मैं और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा और आप देख रहे हैं कि फहद डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी फोल्डर जो है वो इस वक्त एम्प्टी नहीं है। यही वजह है कि मैं उसे डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। लिहाजा मैं पहले चलूंगा CD फहद। तो डेस्कटॉप से मैं फहद के फोल्डर पे आ चुका हूँ। यहाँ पर हम LS प्रेस करके हिस्ट्री देखेंगे तो ये फाइल का नाम है। अब मैं लिखूंगा RM स्पेस फहद file.txt एंटर। फाइल डिलीट हो चुकी है। LS प्रेस करके देखते हैं, कोई भी फाइल नहीं आ रही है। लिहाजा अब मैं लिखूंगा RMDIR स्पेस फहद एंटर। RMDIR सॉरी, अच्छा मैं डेस्कटॉप पे नहीं आया हूँ, सॉरी। CD डेस्कटॉप एंटर। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पर आ गया। अब मैं RMDIR फहद लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ एंड इट्स सक्सेसफुली डिलीटेड। LS से हिस्ट्री चेक करते हैं और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैक पर हमारे पास फहद यहाँ पर फोल्डर मौजूद था, लेकिन अब यहाँ पर ये फोल्डर मौजूद नहीं। तो इस सेशन पे हमने देखा कि डेट को स्पेसिफिक कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टाइम को स्पेसिफिक करना देखा। फिर हम किस तरह से एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, मोर देन वन टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं वो देखा। उसे वन टाइम डिलीट कैसे करेंगे, मोर देन वन फाइल को एट ए टाइम कैसे डिलीट कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमने फोल्डर बनाना देखा, फोल्डर के अंदर फाइल बनाना। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मैं अगर फोल्डर में फाइल मौजूद है तो मैं डायरेक्टली उसे डिलीट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं था। तो इसलिए मैं फोल्डर के अंदर पहले जाता हूँ, उसके बाद पहले फाइल को डिलीट करता हूँ, देन बैकवर्ड आकर उस फोल्डर को डिलीट करता हूँ और वो तमाम काम हमने सक्सेसफुली यहाँ पर किया है। लिहाजा जो कमांड मैंने परफॉर्म किए मैं उनकी हिस्ट्री शो करता हूँ, एंटर। तो हमने यहाँ से काम शुरू किया है और ये तमाम कमांड्स हमने शो किए। सबसे पहले डेट देखा, स्पेसिफाइड डेट, और उसको कंपेयर किया एक सिंपल डेट से। फिर हमने %d और %r के ज़रिए से देखा कि स्पेसिफिक डेट एंड टाइम किस तरह से देखा जा सकता है। फिर हमने हिस्ट्री देखी, कमांड बनाया, डिलीट किया टेक्स्ट फाइल को। फिर हमने फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर गए, वहाँ पर टेक्स्ट फाइल बनाई, हिस्ट्री देखी, उसे डिलीट किया। डिलीट करने के बाद फिर हम बैकवर्ड आए डेस्कटॉप पर और फहद का जो फोल्डर बनाया था जिस नाम से हमने, उसे डिलीट किया।